कोरोना वायरस से तो पूरा विश्व लड़ रहा है। महामारी से बचने के लिए कोरोना योद्धा कर रहे हैं देश की सुरक्षा। संकट की इस मुश्किल घड़ी में कहां हैं हमारे प्रतिनिधि? जनता के होंगे सवाल, नेताजी देंगे उसका सीधा जवाब। सिर्फ यूपी 9 न्यूज पर आदिल अंसारी के साथ। अंसारी, आप है यूपी 9 न्यूज के साथ। ऐसे मुश्किल वक्त में पूरे विश्व पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, देश में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच जो कोरोना योद्धा हैं, अगर हम कह लें हमारे डॉक्टर्स, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी, स्वच्छता कर्मी, सभी अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रहे हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में हमने प्रोग्राम की शुरुआत की, कहाँ हैं हमारे प्रतिनिधि? ऐसे प्रतिनिधियों को जिनको क्षेत्रीय जनता चुनती है, वोट देती है, आखिर उन्होंने क्या किया क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। इसी बीच आज 5वें अंक में हमारे साथ हैं प्रयागराज महुआमा के चर्चित व्यक्ति, हम कहने एक तरीके से समाज सेवी, पूर्व प्रधान पद प्रत्याशी और मौजूदा प्रधान पद प्रत्याशी भी कहना गलत नहीं होगा, तीरथ यादव। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। तीरथ यादव जी, हम आपसे सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जब ऐसे मुश्किल वक्त में देखा जाए तो सुरक्षा कर्मी जो हैं, जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, जिससे किसी को कोरोना ना हो, जैसे कहले पुलिस के जवान भी कोरोना का शिकार हो जा रहे हैं, तो ऐसे बीच में जो प्रतिनिधि हैं, अगर आप प्रधान पद चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार कोरोना की मार झेल रहा है और महुआमा में भी बहुत ही बुरा हाल था। ग्राम सभा की बात की जाए, हर जगह से प्रवासी भी आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। आपने लॉकडाउन में फंसे लोगों की, ग्रामीणों की कैसे मदद की? हमने जब कोरोना का संकट गंभीर था, उस समय लॉकडाउन चल रहा था, सरकार ने घोषित कर दिया था लॉकडाउन। उस समय हम लोगों ने व्यवस्था की थी अपने फंड से, अपनी व्यवस्था और अपने महुआमा के कुछ मजबूत लोगों के सहयोग लेकर हमने करीब 200 कुंटल चावल, गेहूं की व्यवस्था कर अपने लोगों के यहाँ, गरीबों के यहाँ घर घर पहुँचाने का काम किया था। और जो भी सरकार उसका पालन, लॉकडाउन का जो पालन करते हुए और मास्क वितरित किया लोगों को और पूरा जागरूक किया कि लोग पूरी तरह से अपने घरों में रहें और उस तरीके से उनको अन्न पानी कभी कोई कमी नहीं होगी, यह हमने किया था। आपने ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाया जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस महामारी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, लोगों की जागरूकता कम होती है और इसमें बड़े बड़े नेता कह लें, हम किसी को मतलब सभी सोचते हैं घर में रहकर ही लोगों से बात की जाए। ऐसे मुश्किल वक्त में क्या आप अपने घर से बाहर निकलकर और ग्रामवासियों को आपने जागरूक किया कोरोना को लेकर? हाँ, मैं अपने को सुरक्षित करते हुए पूरे ग्राम सभा में घूम कर लोगों को जागरूक करता रहा। बराबर डेली रोज़ सुबह से शाम तक मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बराबर देखता रहा कि मास्क लगा के चलो, ज़रूरत पे ही घर से निकलो। बराबर इस तरीके का हम लोगों ने काम करते रहे। अच्छा तीरथ यादव जी, हम आपसे बात करें, अगर जिस तरह से प्रवासी लगातार बाहर से आ रहे हैं, उनको रोजी रोटी का खतरा भी मंड रहा है। हालांकि सरकार तो बहुत बात कर रही है, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, तो आपके यहाँ भी कई प्रवासी आए हैं, तो आपने प्रवासियों को लेकर उनकी कुछ मदद करने की कोशिश की? हाँ, हम लोगों ने प्रयास ये किया कि जो ग्राम सभा या ग्राम प्रधान हैं, ये हम लोगों ने वीडियो को एप्लीकेशन देकर और जो क्षेत्र के जो भी जैसे विधानसभा विधायक वगैरह हैं, उनसे या पीडब्ल्यूडी ऑफिस में हम लोगों ने जाकर लेटर देकर ये कहा कि जो मनरेगा के माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं वो जो आ रही हैं, उसमें उन लोगों को रोजगार मिले। इस तरीके से हम लोग प्रयास किए। कुछ लोगों को रोजगार मिला, कुछ लोगों को नहीं मिल सका और प्रधान की कमी है। अगर प्रधान चाहे तो अपने गांव में सारे लोगों को रोजगार दे सकता है, पर ऐसा प्रधान नहीं कर रहा है, तो ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है। मैं भी प्रत्याशी चुनाव का रहा हूँ, लेकिन जनता ने हमको बेहतर सपोर्ट किया था। मैं नहीं जीत सका, कुछ वोटों से मैं हारा, लेकिन अगर हम ऐसी जगह में अगर हम प्रधान होते तो हम अपनी गांव के जनता के लिए, हम माननीय ऊपर के नेताओं की बात ही न करते, हम खुद अपनी ग्राम पंचायत को संभाल कर इस तरीके से काम करते कि हमारी जनता परेशान ना हो पाती। अच्छा, आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो भी सरकार के द्वारा योजना मनरेगा है, उसको ग्राम प्रधान जो भी है महुआमा में मौजूदा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनके नाकामयाबी की वजह से सभी को रोजगार नहीं मिल पाया? नहीं मिल, ये चीज़ मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ नहीं मिल पाया। अभी ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा महुआमा ग्राम पंचायत को 10-11 लाख रुपए का सैनिटाइजर और मास्क वितरित करने के लिए भी आया था, लेकिन प्रधान ने कहीं
इसका जिक्र नहीं किया, उसका पैसा क्या किया गया, निकाला गया कि नहीं निकाला गया, इस बात की जानकारी तो हमें नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने कहीं लिखित तौर पे पूछी नहीं, इसलिए मैं विशेष तौर पे इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, आप पूर्व में भी प्रत्याशी थे, आप कुछ वोट से हार गए, आप बता रहे हैं, मौजूदा में भी चुनाव होना है जी। तो क्या इस बार भी आप चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, अगली बार जो इलेक्शन था, हम जो है अपने नौजवान साथियों को लेकर इलेक्शन लड़ गए थे, और हमारे साथ उस समय थोड़ा सा उम्र का भी लिहाज लोग करते थे कि अभी लड़का है, क्योंकि मेरी उम्र तो अगली साल 30 वर्ष रही होगी, इस समय 36 वर्ष हो गई है। मैं थोड़ा सा कम था, मैच्योर था, ऐसा लोगों का कहना था, पब्लिक के लोगों। लेकिन लड़के हमारे साथ जो जवान लड़के थे, नौजवान थे, वो मेरी तरफ पूरी तरह से साथ मेरा दिए। मैं 1440 वोट पाकर जो है शाम को मतलब 1440 वोट जनता ने हमको दिया, लेकिन मैं कुछ वोटों से इलेक्शन हार गया। फिर भी मैं 5 वर्ष जनता के बीच में बराबर बना रहा, और जनता की सेवा जिस तरीके से करनी चाहिए, जो मेरे बस का रहता था, मैं चाहे शासन से, प्रशासन से या खुद से जो व्यवस्था हो सकती थी, मैं गरीब जनता के बीच में बराबर लगा रहा। और मैं आज 5 वर्ष होने को है, आज तक मैं दिन भर अपना कारोबार देखने के बाद जनता के बीच में रहता हूँ। तो अगर इस बार भी जनता ने आपसे चाहा कि आप चुनावी मैदान में हो और जीत कर जनता की सेवा करें जी, तो क्या आप लड़ेंगे चुनाव? हाँ, चुनाव जनता ने हमें समर्थन दिया है, जनता का पूरी तरह से हमको समर्थन मिल रहा है, और जनता के ऊपर मैं गांव की जनता से उम्मीदों पर मैं खरा उतरना चाहता हूँ। अगर जनता मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि जो किसी प्रधानों ने आज तक नहीं किया होगा, ऐसा विकास करूंगा। मेरी एक सोच है कि मैं भी एक कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं कभी किसी प्रत्याशी के पीछे घूमा करता था, इसलिए मैं गरीब परिवार से उठा हुआ हूँ, मुझे पूरी जानकारी है कि लोग क्या करते हैं। मुझे ईमानदारी से बेहतर काम करना है, इसीलिए मैं गरीब जनता के हित की बात करता हूं, क्योंकि मैं भी गरीब रहा हूं। मैं एक एक रुपया जोड़कर क्षेत्र में आया हूं, और जनता के विकास के लिए मैं दिन भर रात दिन मेहनत करूंगा, और क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनाऊंगा कि विकास पुरुष के नाम से तीरथ यादव लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, आपने चुनाव लड़ने की बात की तो सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। जी, सवाल पूछना हमारा काम है। जी जी। आपके ऊपर कुछ आरोप लगे थे, कल हमने देखा था कि आपके ऊपर कुछ मतलब मारपीट के आरोप लगे थे कि आप थोड़ा सा भूमाफियाओं के साथ रहते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें पूरी बात आप बताइए, जनता सुन रहे, सभी सुन रहे इस बात को आपकी। ये बात तो आप लोग भी समझ सकते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, और क्षेत्र में हमारी क्या पहचान है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हमें ज्ञान है। मैं ग्राम पंचायत महुआमा का पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, मेरी पत्नी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, मेरी भाभी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। हमें जनता का अगर मेरी समाज में अच्छी छवि न होती तो मैं 3 क्षेत्र पंचायत सदस्यों 3 एरिया से लड़ा था, तीनों बार मैं जीता। मैं 2 बार ग्राम पंचायत सदस्य जीता ग्राम पंचायत से। ये जनता मेरी महुआमा की जानती है कि तीरथ यादव सिर्फ समाज की सेवा कर सकता है, लड़ाई झगड़ा तो हमारे पेशे में ही नहीं है। तीरथ यादव, अगर आप चुनाव लड़ते हैं जी, और चुनाव जीतते भी हैं, जनता का सहयोग अगर आप चुनाव जीत के आते हैं जी, तो विकास को लेकर क्षेत्र में सबसे पहले आपको क्या कमी दिखाई देती है जिस पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? हम विकास की कमी, मैं महुआमा ग्राम पंचायत में पहला कार्य तो ये करूँगा, मेरे गरीब जनता, जैसे हमारे यहाँ मैयत मिट्टी हो जाती है तो गरीब को लाश उठाने तक की भी व्यवस्था नहीं है। पहले अपने ग्राम पंचायत में एक बस की व्यवस्था कराऊंगा, किसी तरीके से कराऊंगा जिससे मेरे गांव के लोग अगर मैयत मिट्टी में उस बस के द्वारा, जैसे नगर पंचायत महुआमा में शोएब अंसारी ने किया है, ये बेहतर कार्य है। इसी प्रकार मैं भी अपने ग्राम पंचायत में करना चाहता हूँ। पानी का 2 टंकर बनवाऊंगा जिससे अपने ग्राम पंचायत के लोगों को निःशुल्क पानी शादी विवाह में पूर्ति कर सकूं। अभी जैसे आप बटहा देख लीजिए, एक गांव हमारा मजरा पड़ता है बटहा, वहाँ पर देखिए गांठ बराबर गंदे पानी से लोग आते हैं। ऐसी गंदगियों को मैं दूर करूँगा। जैसे बादीपुर है, रोड चली जाए पंचायत घर के बगल तो नरक है, समाज लोगों को आना जाना दुश्वार है, वैसी जगहों को पहले विकास करूँगा। रुझात है, गदाईपुर, बहुत सारी समस्या हैं ग्राम पंचायत में जो प्रधान लोग नहीं देख रहे हैं। वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जनता ने उन पर विश्वास किया लेकिन धोखा कर रहे हैं जनता के साथ ये लोग। हालांकि जब आपने समस्याओं की बात की तो बटहा जो क्षेत्र आप बता रहे हो वहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी भरा, हमने भी लगातार उस पर कवरेज की। तो ऐसे ग्राम सभा, क्योंकि महुआमा ग्राम सभा काफ़ी बड़ी है, कई जगह ऐसी जल भराव की समस्या, कई जगह सड़कें खराब है, कई जगह गलियों का निर्माण नहीं हुआ, कई जगह कहा जाए तो गंदगी भी रहती है जी। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इस बारे में मामला यह है कि अगर जैसे बटहा की बात ले लिया जाए तो बटहा में मैं प्रयास किया था कि भट्ठे से 4 टाली राबिस ला के वहाँ डलवा दूँ। मैंने हम लोगों से अपनी राय रखी तो लोगों ने मुझे कहा कि देखिए प्रधान जी, ये ठीक नहीं होगा,
इसलिए कि अगर आप ऊंच कर देंगे रोड तो पानी हम लोगों को घरों में जाने लगेगा। इसका निवारण यह है कि ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान दोनों लोग प्रस्ताव बनाकर नाली बना के नाले में ले जाएं, गढ़े तालाब में ले जाएं, तो जिससे वहाँ का पानी हट सकता है। लेकिन अब ये प्रधान जी क्या कर रहे हैं ये आप लोग खुद ही देख रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, तीरथ यादव समाजवादी पार्टी में हैं कि भाजपा में हैं कि क्या बसपा में, क्योंकि आपके रिश्ते सभी नेताओं से सभी पार्टियों के साथ। लेकिन देखो, बीजेपी की बात जहाँ तक करें और समाजवादी की बात जहाँ तक करें और बसपा की जहाँ तक बात करें, मैं एक ग्राम पंचायत लेवल का इंसान हूँ और मेरी अभी कोई पार्टी ने बड़ा इलेक्शन या बड़ी पार्टी लेवल से मैं नहीं चल रहा हूँ। मैं सीधा अपनी ग्राम पंचायत को फोकस कर रहा हूँ। मेरी एक अलग पार्टी है जो मेरी ग्राम पंचायत महुआइमा है, इसी में मैं कार्य कर रहा हूँ। यही मेरा लेवल है अभी तक। अच्छा, आप क्षेत्र की जनता को, खासतौर से महुआइमा ग्राम सभा की, कोरोना महामारी के वक्त में अगर कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, बचाव को लेकर, जागरूकता को लेकर। कोरोना महामारी की जहाँ तक बात है, ये हम लोग रोज़ ही करते चले आ रहे हैं कि भाई मास्क लगा के चलो, कम से कम निकलो और दूरी थोड़ा सा बना के चलो, आपस में दूरी बना के चलो। ये सारी बहुत सारी समस्याएं तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब चैनल के माध्यम से आपके पास मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें सब लोग, पुलिस प्रशासन और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, आशा बहुएँ हैं, इनका समर्थन करें और इनका सहयोग करें, अगर इनसे अभद्रता ना करें। इस तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल से कि हमारे पुलिस प्रशासन के लोग पूरी तरह से रात दिन 24 घंटा ड्यूटी कर हम लोगों की सेवा और हम लोगों के बचाव की व्यवस्था करते रहें, तो उनका हम लोग सहयोग करें। बीच में हमारी बात रुक गई थी जी। आखिर जो ग्राम सभा में रोजिहाट में एक मामला अभी सामने आया था, कई जगह पेपर में भी देखा हमने। जी। तो उस पर आपके ऊपर आरोप लग रहे थे कि आपने कुछ दबंगों के साथ किसी के घर पर हमला किया था। ये क्या है, पूरी सच्चाई आप बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो है हमारे जो विरोधी लोग हैं, जो ग्राम पंचायत, क्योंकि मैं प्रधान प्रत्याशी हूँ और ये जो सारे मामला भी मुझको पूर्व में एक मुकदमे में फंसाया गया था, जिसमें आप लोग जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है, उसमें प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा, न्यायपालिका द्वारा मुझे न्याय मिला। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके अलावा इस प्रकार अभी फिर पूर्व में थोड़ा सा एक मुकदमा मेरे ऊपर लिखा दिया गया था, अभी फिर लिखाया गया, झूठा मुकदमा है। पूरी तरह से मैं समाज सेवा के लिए पैदा हुआ, मैं लड़ाई करने की मेरी क्षमता नहीं है। मैं एकदम जनता की सेवा कर रहा हूं और जनता के हित की ही बात करता हूं। और जो भी ये मेरे साथ साजिश हो रही है, ये पूरी तरह से किसी दिन मुझे तो ये आशंका हो रही है कि इलेक्शन वो चाहते हैं, मैं इलेक्शन में मेरी पोजीशन ठीक है, जनता मेरे साथ में है, इसलिए लोग मुझे जो है बरगला के भुला के मुझको, मतलब चाहते हैं कि लोग आपको दबाव डालकर चुनाव लड़े, ऐसा हाँ, चुनाव ना लड़े या चुनाव में सिलेंडर हो जाए। इस तरीके से राजनीति के जो भी लोग हैं, प्रत्याशी हैं, मुझे बार बार मुकदमों में फंसाते रहते हैं। ऐसे किस टाइप के लोग हैं, आपको भी इनके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए? पुलिस है, कानून है सबके साथ। मैं भगवान के ऊपर भरोसा करता हूँ, न्याय के ऊपर भरोसा करता हूँ, मैं संघर्ष करता रहूँगा, लेकिन जिस रास्ते पे मैं चला हूँ उस रास्तों को नहीं छोड़ूंगा। मैं समाज सेवा करता रहूँगा, जनता मेरे साथ गांव की है, मैं जनता पे विश्वास करता हूँ। ये जो विरोधी लोग मेरे पीछे पड़े हैं, अगर मेरा जीवन रहा तो मैं महुआइमा ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में काम करने का काम करूँगा। अगर मुझे, मेरी जान को तो खतरा है, मैं प्रशासन आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि मेरी सहायता करें। इस तरीके से मेरे ऊपर बार बार आरोप लगाते हैं, लगा के मुझको फंसाते हैं। मैं इस पर तंग आ चुका हूँ इन लोगों के कारगुजारियों से। ये कौन लोग हैं मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, नाम उनका नहीं लूँगा, इशारों में आप समझ सकते हो कि जो ये प्रधान प्रत्याशी लोग हैं, ये सारी गणित इन लोगों की मेरे साथ साजिश हो रही है। मेरी हत्या भी ये लोग करा सकते हैं। ये थे हमारे साथ तीरथ यादव जी, महुआइमा ग्राम सभा प्रधान पद प्रत्याशी। जुड़े रहिए यूपी 9 न्यूज़ के साथ।